नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में वन लाइनर जीके जीएस कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे भारत का शोक पूछा जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिसको अलग अलग देश, अलग अलग राज्य के शोक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है कि भारत का शोक। तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, अगर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह से स्लाइड में, और अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो अगर भारत के शोक की बात करें तो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। ठीक है, नाम से ही समझ सकते हैं, कर्मनाशा। नाशा यानी कि जो नाश करता हो। तो शोक किसको बोलते हैं? जिसकी वजह से कोई क्षति पहुंचता हो। ठीक है, तो भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा को भारत का शोक कहा जाता है। ठीक है, भारत का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक, तो बिहार भारत का क्या है? एक राज्य है। और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो कौन सा नदी है जिसको मतलब बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक है, जो कोसी नदी है वो बिहार में बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति लाती है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक की बात करें कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल के में जो क्षति होती है वो किस नदी के कारण ज़्यादा होती है? तो वो होती है दामोदर नदी की। ठीक है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक। बिहार का शोक, भारत का शोक, बंगाल का शोक, तीनों आपको याद हो गया होगा। तो एक बार रिपीट कर लीजिए। कर्मनाशा को पूरे भारत का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो असम की अगर हम बात करें तो असम के बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो असम की अगर हम बात करें तो असम का जो शोक है वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे असम का शोक कहा जाता है, इसे असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड है, और झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी। तो जो बंगाल हो गया, झारखंड और बिहार, ये ठीक है तीनों मतलब जुड़े हुए हैं। तो झारखंड बंगाल कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से दामोदर जो नदी है उसे बंगाल और झारखंड दोनों का शोक कहा जाता है। इसको रिलेट कर लीजिएगा। अगर एक जो नदी है एक से ज़्यादा राज्य को है तो उसको एक साथ याद करिएगा, उससे आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा और उसको भूल नहीं पाइएगा। अब पूछा जा रहा है चीन नदी के बारे में कि जो चीन का शोक है, सॉरी चीन के बारे में कि चीन का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम चीन के शोक की बात करें तो वो हो जाएगा आपका होंगहो। ठीक है, जो होंगहो नदी है, होंगहो नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चलिए यहाँ से आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछ ले रहा है कि जो चीन है, ठीक है, तो जो चीन क्या हो गया? एक देश हो गया, और इसकी राजधानी क्या होती है? ठीक है, इसका राजधानी क्या होता है और यहाँ का करेंसी क्या है? ठीक है, राजधानी और यहाँ का मुद्रा। ठीक है, यहाँ का मुद्रा, दो चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस तरह से आपसे छोटा छोटा सवाल भी पूछ लेते हैं ताकि आप उसको कमेंट्स में उसका आंसर दे पाएँ और आपको पता चले कि हाँ हमें इस चीज़ का नॉलेज है या नहीं। ठीक है, तो चीन का राजधानी कहाँ पे है और वहाँ का करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तेल नदी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ठीक है, तेल नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि तेल नदी किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजर को। ठीक है, नाइजर को, जो नाइजर है उसे तेल नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है? पीली नदी की अगर हम बात करें तो पीली नदी किसे कहा जाता है? तो जो होंगहो नदी है जिसे चीन का शोक का भी कहा जाता है। ठीक है, तो चीन का शोक भी इसे कहा जाता है और इसे पीली नदी यानी कि येलो रिवर, ठीक है, येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, येलो रिवर यानी कि पीली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि काली या फिर महाकाली कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को काली या फिर महाकाली, दोनों ही बोल सकते हैं, काली या महाकाली, किस नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा नदी। जो शारदा नदी है उसको काली या फिर महाकाली नदी कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है यानी कि कौन सी नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा नील। ठीक है, जो नील नदी है वो विश्व की सबसे
बड़ी नदी है, जिसका लंबाई 6,650 किलोमीटर है। ठीक, कितना है? 6,650 किलोमीटर इसका लंबाई है। तो नील नदी को याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? गंगा। ठीक है, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो गंगा, अगर हम बात करें तो गंगा जहाँ से निकलती है, ठीक है, गंगा जहाँ से निकलती है उसे गंगोत्री कहा जाता है। ठीक है, और गंगोत्री कहाँ पे है? तो हिमालय में, उत्तराखंड, यहाँ ये उत्तराखंड यानी कि यूके जो है वहाँ ये आपको गंगोत्री देखने को मिलेगा। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे छोटी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी नदी की अगर हम बात करें, जो सबसे छोटा हो, तभी अभी हमने नील नदी के बारे में पढ़ा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी था। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की सबसे छोटी नदी के बारे में। तो विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? डी नदी, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है, जो डी नदी है वो कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है और ये विश्व की सबसे छोटी रिवर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो एक ऐसा भी नदी है जिसमें मछली पाया ही नहीं जाता है। तो वो कौन सी नदी है जिसमें मछली नहीं पाया जाता है? ऐसे आप देखेंगे नदी में मछुआरे मछली पकड़ते हैं और वो बेचते भी हैं, लोग उसका सेवन करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसा भी नदी है जिसमें मछली पाया ही नहीं जाता है। और मछली आप तो जानते हैं कि पानी में रहता है, और नदी कैसा जिसमें पानी ना हो और पानी के अंदर मछली पाया जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा नदी है जिसमें मछली नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जार्डन नदी। ठीक है, जो जार्डन नदी है इसमें मछली नहीं पाया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके लिए यूनिक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। स्टार मार्क, यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, जल के आयतन के आधार पर, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का जो वॉल्यूम होता है यानी उसके आधार पे पूछा जा रहा है। वॉल्यूम के बेस पे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वॉल्यूम की बेस पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जल किस में है? तो वो हो जाएगा अमेजन। ठीक है, जो अमेजन नदी है, अमेजन रिवर, ठीक है, अमेजन, अमेजन रिवर, तो इसमें जल का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है अमेजन रिवर में। इसलिए ये विश्व की सबसे अगर बड़ी नदी की बात करें, अगर नॉर्मल आयतन के रूप में, तो वो कौन सा हो जाएगा? अमेजन। ठीक है, वो हो जाएगा अमेजन वॉल्यूम के बेस पे। ठीक है, यानी कि आयतन के बेस पे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।